नमस्कार सारे भाइयों ने, डॉक्टर अजय बलारा की राम राम। आप दी अवेयर चैनल पर जुड़ गए हो। आज एक बहुत ही विशेष खबर आपके लिए लेके आए हैं और इतनी विशेष खबर है कि आप सुनने के बाद दांतों के तले उंगली दबा लेंगे। आप सुनने के बाद इस सरकार को जो है कोसने से थकेंगे नहीं। आप सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं ऐसी एक साधना की बात कर रहा हूँ जो कि हठ योग में सप्ताग्नि साधना के रूप में जानी जाती है, जिसमें 7 तरफ धुने चलते हैं और गर्मी में जब शिखर दोपहरी जिसको बोलते हैं कि 11 बजे से और 3 बजे के बीच में आग के जलते हुए धुनों के बीच में कोई व्यक्ति निर्वस्त्र बिना कुछ खाए पिए बैठता है और वो तपस्या करता है। ऐसे में बहुत सारी दर्दनाक मौतें भी हमने देखी होते हुए, लेकिन आपने जो साधना मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये साधना बहुत विशेष है क्योंकि कोई हठ योगी या कोई बाबा, कोई सन्यासी इसको नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे आम आदमी कर रहे हैं जिनका इस साधना से अब से पहले कोई लेना देना नहीं था। इसको हम कहें तो सीधे सीधे जो है अपने आप को स्वाहा कर देने की जिद है। और ये जिद क्यों है, ये सारा मामला क्या है, आज हम आपको दिखाने वाले हैं। जहां हम अभी खड़े हैं ये उझाना गांव है। उझाना गांव जो है जींद के अंदर पड़ता है, तहसील नरवाना। और इसके अंदर जो अभी विश्वव्यापी जिक्र है जिसका, और देशव्यापी जो है एक आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में अब तक 472 दर्दनाक मौतें हो चुकी हैं और असंवेदनशील सरकार अब तक उनका संज्ञान नहीं ले रही है। यहाँ तक कि एक संवेदना का शब्द तक जो है माननीय प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, कृषि मंत्री ने या किसी भी हरियाणा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के मुंह से नहीं निकला, बल्कि उपहास सदैव होता रहा है इन मौतों का। आपको आज जो मैं नजारा दिखाने जा रहा हूं, आप निश्चय ही इस सरकार के खिलाफ सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी कौन सी नीतियां हैं जिससे देश का किसान जो है अपने प्राण न्योछावर करने के ऊपर लगा है। लेकिन साथियों, इससे पहले कि मैं आपको उन शख्स से मिलाऊं, वो दृश्य दिखाऊं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज आप जिंदगी में जितने आपने शेयर किए हों उससे ज्यादा शेयर टू ग्रुप के ऑप्शन में जाके उससे ज्यादा कीजिए। हम चाहते हैं कि ये लाइव का लाइव जो है ये हुक्मरानों के सामने लाइव का लाइव वीडियो जाए। जो और यूट्यूबर हैं, जो और फेसबुक के ऊपर जो है पेजेस पे खबरें देने वाले सोशल मीडिया के साथी, मैं कहता हूं कि वो भी आपस का कंपटीशन छोड़ के इस वीडियो को शेयर करें और आप इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने अपने चैनल पे चलाएं। ये परमिशन भी अभी दी जा रही है। मैं अभी, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, गांव वाले जो है कुछ एक एक करके, दो दो करके आ रहे हैं। तो आइए बेविलंब जो है मैं आपको उस दृश्य की तरफ ले चलता हूं, उस दृश्य को दिखाऊं। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी भूमिका बताना चाहूंगा कि जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं वो शख्स जो है अपने परिवार में अकेले जो है पुरुष हैं। उनकी 5 छोटी छोटी बेटियां हैं जो अभी बिन ब्याही हैं। उनके पिता जो है वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनके एक भाई जो थे वो स्वर्गवासी हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में जब पूरे परिवार के अंदर केवल एक पुरुष जो है, जो जिसको हम कहते हैं कि परिवार की धुरी होता है, परिवार का जो है उसके ऊपर टिका होता है सारा का सारा बोझ। आप इधर आ जाइए। वो पुरुष अगर अपने प्राणों को न्योछावर करने की जिद ठानता है या उसके ऊपर मजबूर होता है, तो आप सोचिए कि वो क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, कैसी खौफनाक वो मंजर हो सकता है जिसके अंदर एक व्यक्ति जानबूझकर अपने आप को जो है मौत के हवाले कर दे, अग्नि के हवाले कर दे, जो कि मुखाग्नि जो है मृत्यु के बाद स्वर्गलोक वैतरणी को जाने वाले लोगों के लिए की जाती है। मैं गांव वाले साथियों से थोड़ा सा रास्ता देने की अपील करूंगा। आप बैठ जाइए, चारों तरफ आपसे भी बातें करेंगे। फिलहाल जो है मैं चाहूंगा कि एक इसकी दहकती हुई ज्वाला के ऊपर फोकस करें केवल। हम उस शख्स से भी आपको जल्दी मिलाने वाले हैं। अभी टेम्परेचर जो है मेरे मोबाइल के अंदर 41 डिग्री टेम्परेचर है। दिन का टेम्परेचर जो है 1.5 घंटा पहले 43 डिग्री टेम्परेचर था। और उस तापमान के अंदर यदि एक व्यक्ति 7 तरफ से आग जला के और इस 43 डिग्री टेम्परेचर के अंदर 11 बजे से 3 बजे
बजे, जी हाँ, दोपहर के अंदर 4 घंटे लगातार और हमेशा के लिए। ऐसा भी होता है कि हम 1 दिन के लिए तपस्या करें, 2 दिन के लिए तपस्या करें, लेकिन व्यक्ति ऐसी कौन सी परिस्थितियां आती हैं कि ठान लेता है कि मैं आमरण जो है इस अग्नि के साक्ष्य अपने आप को रख रहा हूं, और ये हठ क्या है और क्यों है खुद हम जानेंगे। मैं चाहूंगा साथी एक बार गांव वालों से दिखाने के बाद जो है उस शख्स को आप दिखाएं कि किस तरह से निर्वस्त्र, केवल अधोवस्त्र और एक हल्का सा कपड़ा सर के ऊपर जो है डाला गया है, जो कि केवल इसलिए डाला गया है कि ग्रामीण बच्चे महिलाएं यहाँ आती हैं तो उतना शरीर का जो अंग है वो ढका रहना चाहिए, अन्यथा पूर्णतः जो है नग्न अवस्था के अंदर। और आप चारों तरफ मैं चाहता हूँ घुमा के एक बार दिखाएं, मैं गिनती कराता हूँ। ये पहला एक धूना, जिसको हम अपने हरियाणा के अंदर धूना बोलते हैं, अग्नि जो जल रही है, उसके बाद ये दूसरा, आपको साथ साथ आना पड़ेगा, ये दूसरा धूना है, 2 हो गए हैं, उसके बाद तीसरा धूना है, इधर आप देख रहे हैं ये चौथा है, 5वां है, उधर 6ठा है, और 7वां धूना उसके बाद पहला आ जाता है। अब हम आपका ध्यान एक और सिंबल की तरफ ले जाना चाहेंगे। आप यहां देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं कि सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है। सामने आपको दिखाई दे रहा है एक बहुत पुराना यंत्र, जो कि किसान की नब्ज होता है, किसान के परिवार की नब्ज होता है। और मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं अगर मैं आपको यह कहूं कि पूरे संसार के अंदर यदि कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जंतु यदि किसी प्रकार से कुछ भी खा के अपना पेट पालता है, अपना जीवन यापन करता है, तो वो केवल इस नुकीली धार और किसान के बाजुओं की और बैलों की ताकत के सहारे धरती का सीना चीर कर जो भी अन्न, जो भी दाने, जो भी खाद्य उगाया जाता है, केवल उसके बल पे जो किसान है वो पूरी कायनात का पेट पालता है। लेकिन आज इस हल को यहां क्यों लगाया गया है, और कौन है ये शख्स जिसने जो है इस तरह से अपने प्राणों की आहुति देने की मन में ठान ली है, और क्या है कारण? आइए हम उस बात से, उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और मिलाते हैं इस शख्स से आपको, जिनका नाम जो है रामभज है। जी हाँ, रामभज जो पेशे से एक किसान हैं, और उझाना गांव, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, उझाना गांव के लोग, आप इस गांव के चारों तरफ देख रहे हैं, उझाना गांव के लोग जो नरवाना तहसील के अंदर जिला जींद में पड़ता है, वही जिला जींद जहां खटकर टोल की, नरवाना टोल की आप वीडियोस देखते हैं, मेरे भाषण आपने खुद देखे हैं कि मैं 5 बार नरवाना इस पे खटकर टोल पे आया हूं। आज मैं दीपक फौजी, वजिंदर सिंह जो है, जब हम उस टोल पे भाषण दे रहे थे तो किसी ने अनाउंसमेंट की कि एक अनोखे प्रकार की हठ जो है एक किसान ने ठान ली है, और उसका ये प्रण क्यों है, क्या है, कब तक का है, वो आइए हम सीधी बात करते हैं रामभज जी से। रामभज जी नमस्कार। नमस्कार। और आपको मैं नमन करता हूं, और मैं पूरे गांव के सामने सबसे पहले आपके चरणों में नमन करता हूं। ये नमन इसलिए नहीं है कि आप साधु हैं, ये नमन इसलिए है कि आप अन्नदाता हैं, ये नमन इसलिए है कि आपने पूरी किसान कौम के लिए ही नहीं, हर दुनिया के अंदर जो जीव जंतु भोजन खा के जिंदा रहता है उसके लिए आपने प्रण, जो अपने प्राणों से बढ़कर है, प्राण खो देने के स्तर तक जाने का है, वो आपने प्रण लिया है। मैं आपसे पहले आपका परिचय जानना चाहूंगा कि जो मैंने परिचय दिया हो सकता है उसमें त्रुटि रही हो। आप गांव उझाना के निवासी हैं? हाँ जी, गांव उझाना के निवासी हैं। सबसे पहले तो हमारे गांव में आप आए हो, आपका धन्यवाद करते हैं हम। हमारा तो कोई धन्यवाद नहीं है साहब, आप जो चीज कर रहे हैं गर्मी में, आप देखिए, मैं अभी, आप मेरी तरफ अगर फोकस करेंगे, मैंने 1 मिनट अभी बिताया है, और आप देख रहे हैं किस तरह से पसीना जो है वो गिरने लगा है। लेकिन ये शख्स जो है यहाँ पे, आज आपका कौन सा दिन है? आज कई दिन हो गए जी, फिर ऐसे है दिन के हम तो सब दिनों की गिनती छोड़ दी है। बर्फ पड़े कर दीजिए, उस दिन से शुरू हुए हैं, फिर अब तो मई का महीना, दिनों की गिनती भूल गए हैं, और ये कह रहे हैं कि अब दिनों की गिनती रह क्या गई है, जब किसान जो है इतने महीनों से रोडों के ऊपर पड़ा है इस तपती धूप में, तो इन्होंने ये प्रण लिया। ये क्या प्रण है और क्या कर रहे हैं आप? देखिए जी, दिल्ली के 50-50 किलोमीटर दूर तक स्विस देश का अन्नदाता किसान मजदूर सारा पड़ा है, बुरा हाल हो रहा है। कीड़े मच्छर बाछू जो कुछ बिच्छू उनको खाने लग रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है। उनकी कभी बिजली काटी जा रही है, कभी बेचारों का भोजन समड़ गया, कभी उनका पानी समड़ गया। यहाँ से गांवों में से उनका लेके जाते हैं लोग, जितने खड़े हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं, ये सब उनकी सेवादार हैं, लोग उनको भोजन पहुँचा रहे हैं, और इन लोगों की दया से वो लोग बच रहे, एक दूसरे ने दूसरे का सहारा। और हम तो इसीलिए सोचते हैं भाई और तो कोई चारा चलता नहीं है,
लेकिन भगवान से प्रार्थना कर सका भाई इस सरकार के दया आ जाए तो भगवान कुछ इनको इनकी अंदर की सद्बुद्धि दे दे देखो, सद्बुद्धि दे। इनको अंदर से परमात्मा ठीक कर दे जाए तो बहुत ही शय है जो सरकार नाम की जो देश में चीज नहीं है। बैटरी के लिए भी सरकार देखने को दिखती नहीं है। आज कोई दुख तकलीफ जनता की पूछने के लिए किसी की भी हर वर्ग दुखी है, हर धर्म दुखी है। मैं साथी वजिंदर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा नजदीक से फोकस करें ताकि पहचान जो है वो लोगों के पास जो है रामबज भाई का चेहरा, क्योंकि धूप जो है विपरीत दिशा में है और इनकी हल की तरफ इनका मुंह है, तो हम चाहेंगे कि किसी भी एंगल से अगर उनको पहचाना जा सकता है वो पहचान जो है सरकारों के पास भी पहुंचे, वो इस निर्दयी प्रधानमंत्री के पास पहुंचे, इस निर्दयी मुख्यमंत्री के पास पहुंचे जो पिता तुल्य होने का एक पद प्राप्त करते हैं जनता के वोटों से, और वो इतने निर्दयी हो जाते हैं कि लोग किस किस तरह से देश के अंदर प्राण त्याग रहे हैं, और वो लोग जो है 15-15 लाख के सूट पहन के और हमारी मौतों पे उपहास करते हैं। रामबज जी, परिवार क्या है आपका? परिवार तो जी लड़की लड़की हैं सब। क्या यहाँ हैं बच्चे हैं आपके? नहीं, यहाँ तो नहीं है, घर पे हैं, मतलब घर पे हैं। चलिए हम परिवार से भी बाद में मिलाएंगे, फिलहाल बात करते हैं। सारे हम तो यहाँ हैं, सारे परिवार है। तो ये क्या सूझी आपको, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आपको पता है इससे मौत हो सकती है? मौत हो सकती है जी, पता है बिल्कुल भी। हम किसान सदा ही मौत के मुंह में रहते हैं। मौत तो हमारा है बिल्कुल, जिस दिन से जन्म लेते हैं उसी दिन से खतरा में रहते हैं, उसी दिन से मौत होती है। मौत के ही मुंह में रहते हैं। जी जी। लेकिन देश का भंडार भरने वाले, कमाने वाले, कमर तोड़ के गेट दिया मंगा, बिल्कुल भी जुल्म इस देश के अन्नदाता के साथ कोई अनदेखी नहीं। बातचीत करेंगे। कभी बुलाते हैं किसानों ने, आज ही आज फिर बातचीत करेंगे, फिर किसानों के साथ मिट्टी गोली देते हैं, बातचीत करेंगे। उल्लू बना के कभी कहते हैं सब देश का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब कुछ मेरे ख्याल में तो सब भगवान सुन सकता है, हमारी तो सब सो के बैठिया। आप देखिए कि लेकिन देश में इतना तो हमने प्रधानमंत्री जो ये प्रधानमंत्री है, इतना विरोधी तो हमने देखने में नहीं आज इतना तो। लेकिन भगवान भी मान जाए, भगवान से ही निवेदन करे, परमात्मा तू ही सद्बुद्धि दे दे, तू ही हमारे पर दया कर ले, इसीलिए बैठे हम इस देश में। चाहिए आप हमारे को मुक्ति कर दे हमारी इस देश का अंदर। रामबज जी, ये बताएं, मैंने अभी लोगों से बात की तो मैंने पता लगाया कि आप 11 बजे से 3 बजे तक यहाँ पे बैठते हैं, जब धूप जो है बिल्कुल सिर पे होती है। और ये भी लोगों ने मुझे बताया कि आप इस दौरान जो है जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं, कोई बूंद जल की नहीं पीते जी। सच से बैठे हैं, बिल्कुल दुनिया के बीच में ना बोल दे झूठ, बिल्कुल भी कोई अनजल नहीं करते। हम इतने बैठे रहते हैं, बिल्कुल भी। उस परमात्मा ही से ही निगाह होती है। कौन को जब किसी इंसान के लिए बोलना पड़ गया तो बात दूसरी है, कोई बुला दे तो नहीं, हम बोलते भी कोई नहीं, किसी के साथ मौन भोग में रहते हैं। तो आपको जो अभी रामबज जी से बात करा है, इसमें काले कानून वापस ले ले, ये मांग, ये काले कानून की मांग है हमारी। तो काले कानून तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी नष्ट कर देंगे, और आज के भी जितना किसान मजदूर सारा मर जाएगा। इस देश का मजदूर का पर्चा उठ जाएगा, मजदूर का बुरा हाल होगा। रामबज जी, एक सवाल बहुत नहीं पूछना चाहिए लेकिन आपसे पूछ रहा हूँ। आप अपने भाई को जो है खो चुके हैं, आपके पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं, और ये भी बताया कि आपके पास पुत्र नहीं है। तो ऐसे में जो हमारे हरियाणा के अंदर ये धारणा होती है कि वंश तक चलाने वाला कोई नहीं, हालांकि बेटियां जो है वो सर्वोपरि है, मैं ये बात को कहता हूँ, लेकिन जो आम धारणा है वो ये होती है। तो ये प्रण लेते टाइम आपने बच्चों से, पत्नी से इस बारे में बात नहीं की क्या? देखो जी, मैं ऐसा है, पत्नी भी, बच्चे भी, सारे जितना भी है नहीं, जो सारा किसान की सलाह एक ही हो रही है, मरण जीवन की हो रही है। मेरे ख्याल में तो सारे मेरे जो काल दिखे बंदा मन तो नहीं दिखे भाई, तुम तो आगे नहीं, मैं काले हूँ तो सारे ही काले। कोई रोड सड़कों में बैठे, टोल प्लाजा में बैठे हैं, रोडों के ऊपर बैठे हैं, भूखे प्यासे। सारा देश में ही कक्कड़ वाटा चारों ओर से हाहाकार मचा हुआ। देश में कोई सुनाई करने वाले नहीं है। शायद दोनों राष्ट्रपति शासन लागू हो रहे हैं इस देश में। ना चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री दिखाई देता, नहीं प्रधानमंत्री दिखाई दे रहा, कोई दोनों चीज दिखाई नहीं दे रही। ये बहुत गौर करने की बात है, बहुत गौर करने की बात है कि एक तरफ जहां जो है बड़े बड़े किसान नेता जो है, जो कि किसान नेता होने का दम भरते हैं, दूसरी तरफ राजनेता जो कि राजनीतिक तौर पर नेता होने का दम भरते हैं, तीसरी तरफ अभिनेता हैं जो कि अभिनय के क्षेत्र में नेतृत्व करने का दम भरते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शख्स जो है वो अपने आप को जीते जी अग्नि के समक्ष, अग्नि के हवाले करके बैठा है। अगर बहुत सारे लोग, आप देखते हैं कि राजनीति में, नेतागिरी में दिखावे के लिए जो है चीजें की जाती हैं, लेकिन इस गांव में आप देख रहे हैं कि आसपास कोई गाड़ी नहीं खड़ी है। इसका मतलब मैं इसलिए बता
रहा हूं कि यहाँ गाड़ी आने की जगह भी नहीं है। ऐसा कोई दिखावा इस गांव के बाहर रोड पे भी हो सकता था, टिकरी बॉर्डर पे भी हो सकता था, लेकिन जब मन के अंदर से रोना आता है, जब प्राण से प्यारा जो है देश या किसानी या भूमि लगने लगती है, तो आदमी जो है दिखावे को छोड़ के असलियत में अपने प्राणों को त्यागने की हट कर बैठता है। साथियों, इसको साथ साथ शेयर करते रहे। अभी हम गांव वालों से बात करेंगे, उसके बाद राम भज्जी के परिवार से बात करेंगे, और मैं इनसे निवेदन करूंगा, आपका निवेदन भी करूंगा कि क्योंकि ये 3 बजे तक बैठते हैं, लेकिन अभी समय जो है बहुत ज्यादा हो चुका है, तो अभी जो है मैं इनसे निवेदन हाथ जोड़ के करता हूं कि वो अपने आज के कार्यक्रम को समाप्त करें और हम इनका जो है अच्छे से, क्योंकि यहाँ हमारी अब आपको मैं आप नजदीक से दिखाएं कि इस गर्मी के अंदर, और मैं आपको कैमरा पे जो वजिंदर है उनका चेहरा भी दिखा देता हूं, आपको लगता है कि मैं इस तरह का इंसान हूं। तो ये हालत जो है इस गर्मी के अंदर, इस तपती धूप के अंदर, आपको मैं बायोलॉजी के नजरिए से बताऊं कि 50 डिग्री जब तापमान हो जाता है तो मनुष्य अपना मानसिक संतुलन खो देता है, और 55 डिग्री पे जाके मनुष्य अचेतन अवस्था में चला जाता है। तो आप सोचें, जब 7 तरफ से आग जल रही है, ऊपर से 43 डिग्री का तापमान जो है, आग बरस रही है, ऐसे में एक व्यक्ति एक हठ योग करके बैठता है, वो केवल इसलिए कि किसानों को उनकी उचित मांगे नहीं मिल रही हैं, वो केवल इसलिए कि एक निर्दयी प्रधानमंत्री देश के अंदर विराजमान कुर्सी पे हो गया है, वो केवल इसलिए कि वो प्रधानमंत्री, वो गृह मंत्री जिसके ऊपर देश के प्राणों की रक्षा का जिम्मा होता है, वो हमें भूमिहीन करने के लिए तुले हुए हैं, वो हमारी मौतों पे अट्टहास कर रहे हैं, वो हमारी मौतों के चलते उद्घाटन जैसे उत्सव कार्यक्रम आपने हिसार में देखा वो कर रहे हैं। तो ऐसे निर्लज्ज नेता जब शासन के ऊपर अगर काबिज हो जाते हैं, तो लोगों को अपने प्राण त्यागने के अलावा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। कुछ गांव वालों से हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। वजिंदर कुछ सुझाव दे रहे हैं? हाँ, मैं ये भी चाहूंगा वजिंदर एक बार दिखाएं कि यहाँ पे क्या प्रदर्शन के चारों तरफ क्या है। एक तरफ जो है हमारा जो है देश की आन बान शान, हमारा तिरंगा जिसको हम सैल्यूट करते हैं, जिसके लिए भी 26 जनवरी को जिसका अपमान करने की बात कह के किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, वो देखें कि किसान एक तरफ जो है अपने प्राण उसी झंडे के नीचे त्याग देने के लिए हट लेकर बैठा है, दूसरी तरफ बुलंद है किसान का झंडा, और किसान के झंडे को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस पे केवल किसान मजदूर एकता जिंदाबाद हरियाणा लिखा है, न किसी गुट का नाम है, न किसी पार्टी का नाम है, न किसी गिरोह का, समूह का, किसी नेता का कोई नाम नहीं है। तो मैं आपको बार बार ये बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति दूर दराज के इलाके में ऐसे बंद प्लॉट के अंदर ये हठ योग लेके बैठा, तो स्थिति क्या होगी। आप इसको बार बार शेयर करते रहे। हमें अभी गांव वालों से और भी बात करेंगे, गांव वालों से बात करते हैं कि आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है। जब राम भज्ज जी, नमस्कार जी, जब राम भज्ज जी जो है, इसमें अभी इनकी उम्र मुझे ज़्यादा नहीं लग रही, 50 साल से ज़्यादा नहीं होगी, और जैसा कि हमें पता लगा कि कोई लड़का नहीं है, परिवार में इनके अलावा कोई पुरुष नहीं है, जब इन्होंने ये हठ योग लिया सप्ताग्नि का, तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, आपकी इनके प्रति क्या संवेदनाएं हैं, सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत कर्रा आदमी है, हिम्मती आदमी है जी, इसलिए अपने आप ही आज्ञादार है और बहुत हिम्मत करे है ये। और बुजुर्ग हमारे पास बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहना चाहोगे? मैं न्यू कहना चाहूँगा जी, तो त्यागी आदमी है, इसकी परमात्मा ऊपर बाज लेके जाओ है। सरकार ने क्या कहना चाहोगे? सरकार ने न्यू कहना चाहूँगा, जो 3 कानून है वहाँ हाथ जोड़ के माफी मांग आपस ले ले। इब तो हाथ जोड़ के भी नहीं मांगते, इब तो प्राण दे के मांगने लग रहे हैं। हाँ, सीधे सीधे प्राण दे के। पीछे कुछ युवा साथी भी खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप लोग भी अभी जो है युवा हैं, आप किस दृष्टि से देखते हैं कि ऐसी इस देश के अंदर ऐसे हालात असल में बन गए हैं क्या कि हमें प्राणों की आहुति ही लगा देनी पड़े? प्राण भी देने पड़ेंगे। आजादी के लिए देश के युवाओं ने प्राण दे के और दे। अभी
यही समय आ गया, प्राण दे गए हो गए वापस तो भी बहुत मुश्किल है। जी जी जी। अच्छा, आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे किसी और साथी से, क्या कोई बड़े किसान चेहरे जो टिकैत जी हैं, चढ़ूनी जी हैं, उग्राहा जी हैं, बहुत सारे 40 नाम हैं, योगेंद्र यादव हैं, कृष्णपाल हैं, रज्जेवाल हैं, दल्लेवाल हैं, बलदेव सरसा हैं, क्या उनमें से अभी कई दिन इनको यहाँ बैठते होंगे, क्या उनमें से कोई भी किसान नेता यहाँ तक पहुंचा है इनकी सुध बुध लेने के लिए? नहीं, अभी तक कोई नहीं पहुंचा। नहीं, अभी तक कोई नहीं पहुंचा। अभी तक ये किला बैठा है और तब तक जाने लग रही है अभी तक। और गांव का पूरा सहयोग है इसके साथ। इसकी जो मांग है सरकार की तरफ से यही है कि भाई इसकी मांग पूरी की जाए, हमारी यही विनती है। आप लोगों पूरा की क्या गांव मांग की है? हमारे भी यही मांग है बस, जो काले कानून वापस हो की है, ये इसको पूरा किया जाए। इस मांग को पूरा किया जाए। किसानों को जो है जिस बदहाली की तरफ सरकार ले जाना चाहती है, 3 काले कृषि कानून बना के उनको वापस किए जाने की मांग है उनको फसल के सही रेट यानी MSP देने की मांग है कि मरता हुआ किसान की तरफ इस देश की सत्ता जो है ध्यान दे और पूंजीपति की गोद से निकलकर कमेरे वर्ग के साथ जो जमीन के अंदर अपना खून पसीना एक करके और आज अग्नि के समक्ष अपने आप को प्राणों की एक तरह से बलि चढ़ाने पे तुला है, उनकी तरफ ये सरकार ध्यान दे, ये गांव वालों की मांग है। हम और किसी साथी से भी बात करते हैं कि आप इसी गांव के हैं, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार श्रीमान। संजीव कुमार जी, इस पूरे प्रकरण में आपको पता है कि 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने के अंदर बहुत बार लाठीचार्ज की कोशिश की सरकार ने, बहुत बार टिकरी और सिंगू बॉर्डर पे किसानों के टेंट जलाए गए। किसानों के टेंट जलाने के अलावा आपने देखा कि अभी 16 मई को बहुत बर्बरता से लाठीचार्ज औरतों के ऊपर भी किया गया। तो इस बारे में आप इस रामबत जी जो कर रहे हैं इसको किस तरह से देखते हैं? नमस्कार श्रीमान जी, आपने जो भी बात पूछी है मेरे से, उसमें जिस प्रकार से सरकार ने एक किसान को, अन्नदाता को आतंकवादी बनाने की कोशिश करी, राष्ट्रद्रोही बनाने की कोशिश करी, मतलब यहाँ तक वे हमें गद्दार तक घोषित करने की कोशिश की। इसका मतलब ये है कि वे मतलब अगर इस देश का पुत्र है तो वो सिर्फ बीजेपी है, सरकार है, बाकी तो सब राष्ट्रद्रोही हैं। के लिए रोक रहा हूं, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है और मैं वजिंदर जी को कहूंगा कि एक बार फिर रामबत जी की तरफ इधर से फोकस करें। मैं देश की जनता को ये चाहता हूं कि एक बार वो आतंकवादी, वो खालिस्तानी, वो देश के गद्दार, वो कांग्रेस समर्थित लोग, वो विदेश से मुद्रा लेके आंदोलन चलाने वाले लोगों का चेहरा देखें। क्या ये वही खालिस्तानी, आतंकवादी और पाकिस्तानी और चीन से समर्थित लोग दिखाई देते हैं, या गरीबी और भूख से लाचारी में अपने प्राण न्यौछावर कर देने के लिए आतुर हुआ एक बेबस किसान दिखाई देता है? मैं चाहता हूं कि आप इसको इतना शेयर करें कि ये अभी लाइव चलते चलते प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री और खासकर जो इस प्रदेश के साथ धोखा जो दुष्यंत कुमार ने किया है, दुष्यंत चौटाला ने किया है, उप मुख्यमंत्री जो बन के बैठ गए हैं, जिस पार्टी के खिलाफ गालियां देके वो इस पद पे आसीन हुए, उसी पार्टी की गोद में जाके बैठ गए हैं। और आज जब किसान को, कमेरे को उनके समर्थन की आवश्यकता थी तो पद का जो लालच है उनको कुर्सी से बांधे हुए है। उन सब से मेरा ये सवाल है और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करते रहे। इधर हमारे कुछ महिला साथी हैं, हम उनसे भी कोशिश करेंगे कि वो कुछ न कुछ इस पे अपनी प्रतिक्रिया दें। एक महिला के नाते आप डरिए मत, आपसे बात करते हैं। एक महिला के, मेरा सवाल सुन लीजिए, भागिए मत, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। देखिए शोर थोड़ा सा शोर रखें। देखिए गांव के अंदर, देहात के अंदर महिलाएं जो है अपनी बात को उतना खुल के नहीं रख पाती हैं, खासकर जब बड़े बुजुर्ग बैठे हो। फिर भी मैं केवल, मेरा जो सवाल है वो पूरे गांव की महिलाओं से, बेटियों से है कि आपके घर में एक पुरुष, जो एकमात्र पुरुष बैठा हो, अगर वो पुरुष इस तरह की हठ, प्राण देने की हठ पे आ जाए तो आपके दिल पे क्या गुजरती है? और किसान के साथ ऐसा क्या अन्याय हो गया कि स्थिति आ गई? हमार पार की लड़ाई लड़ाएंगे, इतना हमारे कानून वापिस नहीं होंगे, नहीं इतना हम इसके साथ था। और जब मोदी बाहर आ गया ना, कसी के बिंडा तेल लगता रखा है और तोड़ांगे कुएं बाहर लेकर लियो। हार पार की लड़ाई लड़ाएंगे, हमारे आगे उल्टे देने चाहिए। और नहीं मोदी ने तोड़ांगे, लठांगे लचा किते पाजियो बस
तो ये गुस्सा आप देख रहे हैं कि तमाम अपनी जो देहाती भाषा में उस व्यक्ति के लिए जो इन सब के लिए जिम्मेदार है, उसके लिए बद्दुआएं जो है देश की महिलाओं की, माताओं की, मातृशक्ति की बद्दुआएं निकल रही हैं। उसको आप देखें, हम उधर आप चारों तरफ दिखाएं कि गांव वाले जो है, अभी हालांकि हमें पता लगा कि समय 3 बजे तक का होता है, भारी भीड़, पूरा गांव जुटता है, लेकिन फिलहाल जितने भी यहाँ पे लोग उपलब्ध हैं, हम उनमें से किसी और से भी बातचीत करना चाहेंगे। आप में से जो अपने विचार, अपनी बात रखना चाहता हो, बताएं। आप विचार तो बोलिए। कुछ सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार तो जी बहुत नकम्मी सरकार है। ये दिन बिल इतने वापस नहीं होंगे, किसान फुट्टे नहीं हटेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पूरे गांव के बीच में एक व्यक्ति ने अपने प्राण दांव पे लगा दिए हैं, अपने प्राण दांव पे लगा रखे हैं। इसके बारे में आपको हम अपने ऊपर सोचते हैं। मैंने अभी धूप में इंटरव्यू किया तो आप मेरा हाल देख रहे हैं, लेकिन इस आग के बीच में जो ऊपर से भी, आसमान से भी आग बरस रही है, आदमी जो है क्यों मजबूर हो जाता है ऐसी स्थिति? मजबूर में इसके ऊपर क्या मजबूर होगा जी? मजबूर तो देख लो शहर में क्या हुआ है जी, आपस में क्या करने लग रहे हैं, प्रोग्राम रख रहे हैं, उसको क्या मजबूर होना पड़े, नहीं आराम से बैठे थे। देखिए, हिसार के जो बार बार प्रोग्राम की बात आती है, बात अभी किसी ने कैमरे पे नहीं लेकिन वैसे कही कि एक प्रदेश का मुखिया, देखिए चारों तरफ मौत हो रही है कोरोना जैसी बीमारी से, सरकार खुद कह रही है कि बड़ी घातक बीमारी है, इससे चारों तरफ मौत हो रही है। मैं गांव से एक बार हाथ उठा के प्रतिक्रिया लूंगा कि आपके घर में, हमारे घर में कभी कोई मौत हो जाती है तो क्या हम नए घर की नींव करते हैं, नए घर में गृह प्रवेश करते हैं, शादी में डीजे बजाते हैं, या चुपचाप अपने जरूरी कामों को निपटाते हैं? क्या करते हैं? उत्सव मनाते हैं कोई घर में मौत हो रही हो तो। लेकिन हमारे प्रदेश का मुखिया ने क्या किया? वो उद्घाटन, क्या खुशी में होता होगा ना नई चीज का, वो उद्घाटन करने चला है, जबकि प्रदेश के हालात ये हैं कि वहां पे न दवाइयां हैं, न अस्पताल है, लेकिन वो आदमी जानबूझ के इन किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए, इनको पीटने के लिए, इनको जाल में फांसने के लिए आज जब चारों तरफ मौत हो रही है, उद्घाटन करते फिर रहा है। आप इसको सब नकारते हैं ऐसे मुख्यमंत्री को? हाथ उठा के बताएं। सब नकारते हैं। और ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार या प्रदेश सरकार के उद्घाटन कराएंगे जी, शमशान घाटों के उद्घाटन हो रहे हैं और वो भी उद्घाटन स्थल नहीं है, लाशें दिखाई जा रही हैं। एक तरफ किसान अपने प्राण त्याग रहा है, चारों तरफ दिखाइए एक बार। किसान एकता, पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता, तो मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान रामबद जिंदाबाद, किसान रामबद जिंदाबाद। जब शेयर करें तो हैशटैग रामभज उजाना लिख के इसको करें, ताकि देश में कोई भी इस नाम से अगर इस वीडियो को ढूंढना चाहे, इस गांव को ढूंढना चाहे, इसके लोकेशन को ढूंढना चाहे, यहां पहुंचना चाहे तो वो आसानी से पहुंच सके। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, हैशटैग रामभज उजाना जींद अंडरस्कोर के साथ आप इन तीनों शब्दों को जोड़ें। और मैं आप सभी किसान नेताओं से, किसान साथियों से, जो भी किसान आंदोलन के अंदर दिन रात लगे हुए हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वो यहां आए और इसकी सुध लें जो रामबज भाई ने प्रण लिया है। ऐसे प्रण और कितने हमें लेने पड़ेंगे, और कब ये निर्दयी सरकार जो लाशों पर राजनीति करने वाली सरकार है वो कब जो है झुकेगी, हम ये देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार के और भी चीजें जो है निकल के आएंगी। ये चीजें छुपी रहती है क्योंकि दिखावे के लिए नहीं की जाती है। अभी हम कोशिश करते हैं रामभज जी के परिवार और बच्चों से मिलने का। सुना है सामने कौन सा घर है जी? इनकी बच्चे और वो हैं वहीं पत्नी? हाँ। तो हम एक बार उनके घर चलते हैं, आप मेरे साथ आइए। तब तक एक वाटर बैठे नहीं हुए। हाँ जी, वाटर बैठे एक बंदा। हाँ टिकरी वाटर भी नहीं हुए, दोनों लगाए बैठे 6 महीने से। अभी क्या नाम है उनका? इसी गांव का। देखिए अभी इसको आप ब्रेकिंग न्यूज मान सकते हैं। अभी मुझे पता लगा है कि पिछले 6 महीने से एक किसान और जिसका नाम टाली है,
है? जयपाल है, टाली गांव में बोलते हैं। इसी गांव का एक किसान टिकरी बॉर्डर पे भी इसी तरह से आग के बीच में पिछले 6 महीने से तप रहा है और मीडिया ने आज तक इस तरह की कोई खबर किसी को नहीं दिखाई है। पहली बार हमें पता लग रहा है कि इस गांव के अंदर इस प्रकार का कुछ हुआ और इस गांव का ये दूसरा व्यक्ति जो गांव के बीच में तप रहा है। तो ये परिस्थितियां क्यों पैदा होती हैं और परिवार के ऊपर इसमें क्या गुजरती है, मैं आप सबसे ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव साझा करना चाहूंगा। रामबज के परिवार में आप चलते हैं, मैं चाहता हूं कि इस परिवेश को आप चारों तरफ दिखाएं कि किस तरह की जगह है, किस तरह की जगह है। चारों तरफ आप देखें कि यहाँ पे तो कम से कम मैं बीजेपी के आईटी सेल को खासकर यहाँ से बात कहना चाहता हूँ, जो लोग हर किसान की बात के ऊपर ये लिखते हैं कि सब दिखावा हो रहा है, तो वो देखें कि दिखावा जो है कोई दिल्ली के कनॉट प्लेस में नहीं हो रहा है। एक गांव के बीचों बीच एक छोटी सी जगह जहाँ पे आने जाने तक की जगह नहीं है, ऐसे उसके अंदर हो रहा है। तो अभी हम रामबज जी के घर चल रहे हैं और शायद यही घर है। एक चीज पे और मैं विजेंद्र जी कहूंगा आपको फोकस करें, बहुत ध्यान देने की चीज आप देखिए, ये वो पार्टी का राज है जिसके अंदर श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। ये वो पार्टी है और ये वो घर है जो इसी पार्टी के खिलाफ एक भूखा मरता हुआ किसान अपने प्राण त्यागने के लिए, देखिए आस्था दो जगह दिख रही है। एक पार्टी की आस्था है जो कि केवल सत्ता के ऊपर पदच्युत होने तक की पार्टी की आस्था है और दूसरी आस्था है अपने किसान और कमेरे वर्ग को अपना हक दिलाने के लिए अपने प्राण देने की आस्था है। हम अंदर चलते हैं और देखते हैं परिवार के क्या हालात हैं। ये बहुत छोटा करीब 50 गज का मकान मुझे दिखाई दे रहा है। इनकी पत्नी कहाँ पे है? नीचे बुलाइए, बच्चों को भी बुला लीजिए। ये अभी एक बार मैं चाहूंगा कि आप ये आपका क्या नाम है? बाला। आपके पति का क्या नाम? रामबज। ये रामबज जी की पत्नी है। आप अगर कोई बुजुर्ग ऐसा हो कि घूंघट खोल के बात कर सके तो हाँ, थोड़ा इधर मुंह करके बात कर लेते हैं। कोई नहीं, मन भाई बना लो, मेरे गेल बता लो। ये क्या नाम बताया, फिर से बताइए। बाला। बाला। तो बाला जी हैं रामबज जी, जिनको अभी हमने आपसे मिलवाया, जो कि तपस्या कर रहे हैं, हठ योग कर रहे हैं, सप्ताग्नि के बीच में बैठे हुए हैं। उनकी पत्नी है। उनसे पूछते हैं कि ऐसे हालात में जब परिवार के अंदर 5 छोटी बेटियां हैं जिनमें किसी का विवाह नहीं हुआ है, पति जो है वो अकेले पुरुष हैं 2 परिवारों में, उनके आपके देवर थे, जेठ थे, जो भाई कौन थे इनके? बड़े थे। इनके देवर हैं वो गुजर चुके हैं, इनके ससुर हैं वो गुजर चुके हैं। ऐसे में जब एक ही पुरुष, लड़का भी नहीं आगे, लड़का भी नहीं है, एक ही पुरुष बचा है, तो आप जब रामबज जी ने ये फैसला लिया अकबर मैं आग के बीच में बैठूंगा और अपनी जान दूंगा, तो आपने वह बात क्यों कर गले थे तारी, क्यों कर आपने परमिशन दी? जो बोलना है वो बताओ। आप ना इन आप बताओ, आपने चिंता नहीं हुई? चिंता नहीं हुई? कोई बात नहीं, कौन बोल रहा है? पता जी कलम ने समझाया था यो, मैं भाई साहब तेरा घर खरखाड़ा को नहीं जाने बैठी है तो कल्ला सदस्य मान जा। फिर ये यूं बोला भाई साहब मैं तो घर खरखाड़ा को नहीं, भारतीय देश खरखाड़ा को नहीं, पूरा देश का कोई खरखाड़ा नहीं रहा जब, तो मैं क्या करूंगा जीव जगह, तो मैं भी तपस्या करूंगा। तो बेटी है नेशनल। ये बेटा इधर आओ, आप उधर से आ जाएं तो ठीक से देख पाएंगे। अब बच्चे इधर आ जाते, दिख रहा है। देखिए बेटा, क्या नाम है आपका? टीना। टीना कौन सी क्लास में पढ़ता है? 10वीं में। 10वीं में। कई बार फर्स्ट आ चुकी है, तो अभी 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। हाँ जी। पढ़ाई चल रही है क्या? हाँ अभी 2 साल से तो पढ़ाई नहीं चल रही है, पढ़ाई बंद है। कितने बहनें हैं आप लोग? 5। तो आप सबसे बड़ी हो? बिचली। बिचली। आपसे बड़ी कौन है? ये बड़ी है। क्या नाम बेटे आपका? पूजा। पूजा। आपकी उम्र कितनी है? 17। तो 17 साल की जो है सबसे बड़ी बेटी है। सबसे छोटी कहाँ है? मामा के जा रही है जी। और छोटी 2? मामा। वो भी सब वो मामा के यहाँ गई है। वो इतनी होंगी। ये देखिए लगभग इतनी या इससे भी छोटी बच्चियां जो है बता रहे हैं उनके घर में हैं। 5 बेटियों के पिता रामबज जो है और उनकी पत्नी बाला जो है, वो किस तरह से इतना सख्त निर्णय ले पाए? आपके पिता जब इस तरह का कदम उठा रहे थे, आपको क्या डर नहीं लगा कि कहीं हम पिता को ना खो दें? ना जी,
कौन नहीं लग रहा जी किस लिए वो ऐसा कदम उठा रहे हैं, क्या हो गया है? हमारा कानून उल्टे मांगा जी तीनों जी तीनों तुमसे कानून। मोदी। हाँ जी उससे किसको नुकसान हो रहा है? मामला हुआ जी। किसानों को हो रहा है। हाँ जी। आपके पास आपके घर में किसानी से अलग कोई आय है, कहीं से कमाई ना जी, है? ना जी। सिर्फ उसी पे है। जमीन कितनी है? 8 किले जी। 8 किले हैं, लेकिन 8 किले में भी आप देख रहे हैं छोटा सा घर है, 5 बच्चे हैं, एक पत्नी है, एक स्वयं घर के मुखिया हैं जो कि अपने प्राण जो है दांव पे लगा के बैठे हैं, उनका गुजारा नहीं चल रहा है। तो ऐसे अब मैं आपका इस पे विशेष ध्यान दिला रहा हूं, जब मोदी जी उस दिन कह रहे थे राज्यसभा के सत्र के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद के समय में कि हमारे देश में अधिकतर जो 80% या 86% उन्होंने कहा था किसान छोटी जोत का किसान है। यहाँ 8 किले जमीन होने के बाद एक परिवार का गुजारा नहीं चल रहा है, क्योंकि खाद महंगी है, बीज महंगा है, और इसके अलावा जो बेचने की प्रक्रिया हमारी मंडी व्यवस्था होती थी उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए 3 काले कानून लाए गए हैं। एमएसपी नहीं मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा माहौल बन रहा है कि किसान जो है, जो 472 किसान वो वहां पे अपने आहुति पहले दे चुके हैं, और ये जिंदा आहुति जिसको हम कहते हैं, जिंदा समाधि लेना, ये उस तरह की चीज है। उसमें घर में किस तरह का माहौल होता है, बच्चों के मन में, हालांकि कह नहीं पा रहे, लेकिन किस तरह की आशंकाएं होती हैं। ताई के में कहना चाहोगे? कहना चाहेंगे तो 5 बेटियां का बाबू है, इसके क्या होगी? बाबू है, इनके कानून पूरे कर सारे जी। ये मोदी जी ने कहना चाहोगे? हाँ मोदी ने। आप भी क्या कहोगे? अब ये को हम तो काले कानून वापिस ले और नहीं मां फिर आर पार की लड़ाई लड़ाएंगे। ये देखिए कि एक बेशक से वो कम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर एक ही भावना है कि 3 काले कानून जो कि किसानी और किसान का विनाश करने के लिए बनाए गए हैं, इनको हर हालत में मोदी जी वापस लें, अन्यथा वो प्राणों की आहुति देने से भी नहीं चुकेंगे। और ये हम देख चुके हैं कि किस किस तरह से लोग जो है अपने प्राणों की आहुति देने पे लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे, छोटा सा घर और छोटा सा एक गांव उझाना जो है, जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सारे रिकॉर्ड इसके आप अगर किसान के हितैषी हैं, सारे रिकॉर्ड टूट जाने चाहिए शेयर करने के। इसको इतना फैल जाना चाहिए इसको कि इस सरकार को शर्मिंदगी झेलनी पड़े। ये सरकार जो है इतनी जिल्लत में आए कि इनका जो कठोर हृदय है वो पिघल जाए और इन किसानों को इनका हक देके ससम्मान सप्राण वापस भेजे। लेकिन अभी समय के गर्भ में क्या छुपा है हम कुछ नहीं कह सकते हैं, और आगे आने वाला वक्त ये बताएगा कि किस प्रकार ये किसान का मेरा वर्ग कौन कौन सी आहुतियां जो है और देगा, और कब इस निष्ठुर सरकार का, इस प्रधानमंत्री का, इस मुख्यमंत्री का कलेजा कितने प्राण लेने के बाद ठंडा होता है, कितनी बलि लेती है सरकार, ये भविष्य के गर्भ में छुपा है। आपके साथ जो नए साथी जुड़े हैं, एक बार और इस वीडियो का अंत करते करते मैं आपको एक नजारा दिखा रहा हूं। हम उझाना गांव में, नरवाना तहसील के अंदर, जींद जिले के अंदर, एक बिल्कुल अंदर गांव के अंदर एक प्लॉट में है, और यहाँ पे एक किसान रामभज जो हैं वो एक तपस्या, एक विचित्र मृत्यु प्रण लेके बैठ गए हैं, जब ऊपर 43 डिग्री का टेम्परेचर है और नीचे 7 जगह आग की ढेरी जल रही है, निर्वस्त्र होकर। और ये भी बता दूं कि वो इस दौरान 4-5 घंटे के बीच में जल या अन्न बिल्कुल ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये हालात किसानों के जिस सरकार ने कर दिए हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आप क्या ऐसी सरकार का अब भी समर्थन करते हैं। यदि आप ऐसी सरकार का समर्थन करते हैं तो उसके क्या कारण है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और मैं सभी किसान नेताओं से इस वीडियो के माध्यम से, द अवेयर चैनल के माध्यम से, सभी बड़े किसान चेहरों से ये निवेदन करता हूं कि वो यहां आकर इन किसानों का जो प्राणों की आहुति देने के लिए जो सप्ताग्नि के बीच में तप रहे हैं, इनका हौसला अफजाई करें, इनकी हर संभव मदद करें और यहाँ पे अपनी हाजिरी लगाएं। अन्यथा उनका अपने आप को किसान नेता कहलाना जो है वो किसी भी तरह से, किसी भी धरातल के ऊपर सही नहीं ठहरता है। उझाना नरवाना जींद से दी अवेयर के ऊपर कैमरे पर विजेंद्र सिंह। अच्छा, आप साथी कुछ कहना चाहते हैं? प्रधान जी प्रधान जी 2 शब्द आपके प्रधान हैं? अच्छा, तो क्या नाम है उनका? चलिए, हम वीडियो अंत करने से पहले यहाँ पे जो खाप प्रधान हैं उनके पौत्र जो हैं हमारे पास हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि वो इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं और सरकार को क्या कहते हैं। नमस्कार जी सबको। हम सरकार से यही आग्रह करते हैं जी, कोई बात नहीं, भाई अपने 3 कानून वापस लें
जल्दी से जल्दी और हमारे भाई रामबज की मांगों को सुने, जो कई दिनों से इस तरह बैठे हैं इतनी तपती धूप में, उसकी सुध ले। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं सीधे सीधे कि कानून को नीतियां एक तरफ हैं, लेकिन एक परिवार का चलाने वाला एकमात्र सहारा उसके प्राण एक तरफ हैं। आप पूरा गांव की तरफ से मैं आपसे पूछता हूं कि यदि इसमें जैसा कि सरकार दिख रही है कि असंवेदनशील सरकार है, क्या वो जल्दी सुध नहीं लेती है और बड़े किसान नेता इस मामले को जल्दी संज्ञान में नहीं लेते हैं, तो क्या आप इनके प्राणों की रक्षा करने के लिए इनका ये जो मृत्यु व्रत है, जो सप्ताग्नि है, इसको बंद कराने का प्रयास करेंगे, या फिर आप जो है इस आंदोलन के लिए प्राण देने के इनको जो है प्रयास करने देंगे? ये जो सत्याग्रह कर रहे हैं उसके लिए ये अपने मन से कर रहे हैं जी। जिस तरह ये डटे हुए हैं, गांव सारा गांव इनके साथ है, इसके परिवार और सबके साथ सारा गांव की सहानुभूति, सारा देश इनके साथ है। जी जी जी। ये अकेले नहीं है, हम इसके साथ है। किसान नेताओं से कुछ आग्रह करना चाहेंगे? किसान चडूनी, उग्राहा, बड़े बड़े जो नेता नाम है 40 संयुक्त मोर्चे में, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही अपील करूंगा वे आए और हमारे भाई की सुध लें, हौसला बधाई करें। तो किसान नेताओं से एक तरफ मांग है और दूसरी तरफ इस निष्ठुर सरकार से मांग है कि इस तरह से जिस देश के अंदर नागरिक जो है नीतियों की वजह से, मैं दोबारा आपको बता दूं कि आत्महत्याएं बहुत सारे कारणों से होती हैं, लेकिन सरकार की नीति की वजह से यदि हठ योग के कारण कोई किसान प्राण देता है तो ये भारत के इतिहास में बहुत ही काला अध्याय जुड़ने वाला है। और ये बीजेपी संघ और ये जो सरकार फिलहाल चुनी हुई सरकार है, इसके माथे पे एक ऐसा कलंक होगा जो सदियों तक कभी नहीं धुल पाएगा। गांव उझाना से, इस पावन स्थल से जहां रामभज जी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप एक बार देख सकते हैं जिस तपस्या स्थल पे बैठे हैं, इस भूमि से मैं किसानों को नमन करते हुए, किसानों के प्रयासों को नमन करते हुए सरकार से निवेदन करता हूं, किसान नेताओं से निवेदन करता हूं कि जितना जल्दी संभव हो सके इनकी सुध लें और इस तरह के और भी किसान जो अपने अपने तरीके से रोष कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, उनकी भी सुध लें। और देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के जो मुखिया हैं माननीय मनोहर लाल खट्टर, उनसे भी बारंबार रिक्वेस्ट करते हैं कि किसानों का इस तरह से प्राण त्यागना जो है देश के हित में नहीं, प्रकृति के हित में नहीं, मानवता के हित में नहीं, तो इसको किसी तरह से इस सिलसिले को रोकें। द अवेयर चैनल के साथ मैं डॉक्टर अजय बलहारा, गांव उजाना, तहसील नरवाना जींद से, कैमरा के ऊपर वजिंदर सिंह के साथ आपसे फिर किसी और उस पर मिलते हैं। किसान रामबज जिंदाबाद, किसान रामबज जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, काले कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, किसान रामबज जिंदाबाद, किसान रामबज जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मैं हरियाणा वासियों से और भारतवासियों से और इस भारत की सारी जनता से ये पूछना चाहता हूँ, भाई क्या हम आतंकवादी हैं? क्या राष्ट्रद्रोही है? क्या जो अपने बच्चों की जान जोखिम में डालने लग रहे हैं, हम राष्ट्रद्रोही है क्या? ये उजाना गांव, तहसील नरवाना, जिला जींद, कौन है हम? किसान हैं। और इसके साथ अकेला किसान नहीं है, 36 बिरादरी बैठी है गांव की, पूरे अनशन पे बैठे हैं लोग। जब तक रामभज जी तपस्या करते हैं, गांव में कोई भी व्यक्ति इतनी 47 डिग्री टेम्परेचर के अंदर कोई अंजल ग्रहण नहीं करता। यहाँ बैठे हैं जो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सबसे निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है, भाई लोगों की जिंदगी कीमती है या फिर अपनी हट धर्मिता और ये कानून कीमती है? अगर कानून कीमती है तो सरकार वो रखे, अगर लोगों की जिंदगी कीमती है तो लोगों की जिंदगी को बचाए और रामभज जी को बात को सुने हरियाणा सरकार और भारत सरकार, और इसकी तरफ संज्ञान ले। भाई कानून इंपॉर्टेंट है या लोगों की जिंदगी इंपॉर्टेंट है? कुछ लोग आज टिकरी बॉर्डर पे बैठे हैं, हर टोल प्लाजा पे बैठे हैं, और यहाँ तक कि अपने घर के आंगन में बैठने लगे लोग, तो इससे ज्यादा हम कष्ट क्या सहन करेंगे? धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए फिर दोबारा किसी ऐसी ही खबर के साथ आपसे मिलते हैं। मैं डॉक्टर अजय बलारा, वजिंदर सिंह